नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में 28 निहत्थे हिंदुओं की जो हत्या की है, उससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पे पहुंच गया है। इस कांड से 10-15 दिनों पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने टू नेशन थियरी को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि हम मुसलमान हिंदुओं से कई मायनों में, रीति रिवाजों में, चाल चलन में, हर चीज़ में हम एक दूसरे से अलग हैं। टू नेशन थियरी, जिसके आधार पे हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देश बने, उसमें भी यही मुख्य बातें थी। जिन्ना ने टू नेशन थियरी दी थी कि हम हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। जनरल मुनीर का ये बयान आया, उसके बाद भारत को जिस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए थी, शायद हमसे कोई चूक रह गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यहाँ तक बता रही थी कि कश्मीर में आतंकवादियों का हमला हो सकता है। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने तय समय पे कोई तैयारी नहीं की। यहाँ तक कि कश्मीर में जिस जगह पे हमला हुआ, पहलगाम, वह घाटी पर्यटकों के लिए बहुत ही समृद्ध घाटी मानी जाती है। इंटेलिजेंस इनपुट थी भारत के गृह मंत्रालय के पास कि आतंकवादियों का हमला हो सकता है। इसके बावजूद समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पे है। आप लोग जानते हैं, इस मसले पे दुनिया के देश दो गुटों में बंट गए। अधिकांश देशों का समर्थन भारत को मिला है, लेकिन आज जिस तरह से दुनिया में गोलबंदी हो रही है, उसमें चीन और पाकिस्तान की भी एक मुख्य भूमिका होती है। चीन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पज करो। वास्तव में पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, वास्तव में यह भारत के आत्मा पे किया गया हमला है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, जहां अनेक मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं। आतंकवादियों ने लोगों से उनका धर्म पूछ करके उनकी हत्या की। उनका मकसद था भारत में सांप्रदायिक माहौल को खराब करना। भारत में सांप्रदायिक माहौल को खराब करके पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली जो भारत के सेकुलर कैरेक्टर पे हमला था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान एक मजहबी देश है और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने उसके अनुसार ही हिंदुओं पर वहाँ से टारगेट किया। इसको लेकर के दुनिया भर के देशों ने इस नृशंस हमले की भर्त्सना की है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल रिएक्शन का सवाल है, दुनिया के देश गुटबंद होते हैं।